जरूर, ये रही प्रकृति पर आधारित एक लंबी कहानी, सरल और भावनात्मक हिंदी में। प्रकृति की पुकार बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ एक सुंदर सा गांव था, सोनपुर। ये गांव अपनी हरियाली, साफ हवा और मीठे पानी की नदियों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग प्रकृति को माँ की तरह पूजते थे। पेड़ काटने से पहले पूजा होती, नदी में गंदगी डालना पाप माना जाता और हर घर के आंगन में तुलसी और नीम का पेड़ जरूर होता। गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसे जंगलों में घूमना, पक्षियों की आवाज सुनना और नदी के किनारे बैठकर सपने देखना बहुत पसंद था। उसकी दादी अक्सर कहती थी, बेटा, प्रकृति हमारी माँ है। अगर इसका ख्याल रखोगे तो यह जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखेगी। समय का बदलाव, समय बीतता गया। एक दिन गांव के पास शहर से कुछ बड़े लोग आए। उन्होंने कहा कि यहाँ एक फैक्ट्री बनेगी जिससे रोजगार आएगा और गांव अमीर बनेगा। कई लोग लालच में आ गए। धीरे धीरे पेड़ कटने लगे, पहाड़ खोदे जाने लगे और नदी का पानी गंदा होने लगा। आरव ये सब देखकर दुखी था। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। लेकिन लोग बोले, अब जमाना बदल गया है। सिर्फ प्रकृति से पेट नहीं भरता। प्रकृति का रोना। कुछ सालों बाद हालात बदलने लगे। बारिश कम होने लगी, नदी सूखने लगी, खेतों में फसल नहीं उगी। गर्मी इतनी बढ़ गई कि लोग बीमार पड़ने लगे। जानवर जंगल छोड़कर गांव की ओर आने लगे क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं बची थी। एक रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि एक स्त्री हरे वस्त्रों में आंसू बहा रही है। उसने कहा, मैं प्रकृति हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे ही बुला दिया। आरव की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नई शुरुआत। अगले दिन आरव ने गांव में सबको इकट्ठा किया। उसने साहस के साथ कहा, अगर हमें अपना भविष्य बचाना है तो हमें प्रकृति को बचाना होगा। इस बार लोग चुप थे। उन्होंने अपनी गलती समझ ली थी। सभी ने मिलकर फैसला किया, फैक्ट्री बंद कराई जाएगी, हजारों पेड़ लगाए जाएंगे, नदी को साफ किया जाएगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने मिलकर मेहनत की। प्रकृति की मुस्कान। कुछ वर्षों में सोनपुर फिर से हरा भरा हो गया। बारिश लौट आई, नदी फिर से बहने लगी, पक्षी वापस आ गए, गांव में खुशहाली लौट आई। आरव अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। दादी की बात उसे हमेशा याद रहती थी, प्रकृति की रक्षा करना जीवन की रक्षा करना है। और तब से सोनपुर की कहानी लोगों को यह सिखाने लगी कि प्रकृति को बचाओगे तो भविष्य बचेगा।